वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 7 बी कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 8a। ठीक है, एक बात ये समझ लो, जो भी टर्म आपके पास फ्रॉम के बाद होगी ना, उसको आपने पहले लिखना है और दूसरी टर्म को, फर्स्ट टर्म को आपने बाद में लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे जो है ना गलती कर देते हैं, तो ये मैंने एक आसान सी ट्रिक सोच ली है। ठीक है, ताकि बच्चों का ये मसला तो हल हो ही जाए। ठीक है, तो आपने जो फ्रॉम के बाद टर्म है ना, उसको पहले लिख लेना है और फर्स्ट टर्म को आपने बाद में लिख लेना है और उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर एक मेरे पास प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। ठीक है, जब हम इसको डील करेंगे तो ग्रेटर टर्म हमारे पास 8 है। ठीक है, उसका साइन मेरे पास प्लस है, स्मॉलर टर्म मेरे पास माइनस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो ग्रेटर टर्म है उसका साइन लगा देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसकी एक मैंने वीडियो जो है अपनी शॉर्ट्स में जो है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे हम प्लस और माइनस को कैसे डील करते हैं। बिल्कुल आज ही बनाई है। ठीक है, उसको जाके ज़रूर देखना। अब इसके बाद आ जाओ अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट मेरे पास है 7x फ्रॉम 4x। ठीक है, 4x में से हमने 7x को माइनस करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है उसको ऊपर रख लेते हैं, छोटी टर्म को नीचे रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इसकी ट्रिक ये है कि फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होगी वो पहले लिखी जाएगी और फर्स्ट टर्म बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है। ग्रेटर टर्म का साइन लिख लेंगे और 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए। नेक्स्ट मेरे पास है -2x फ्रॉम x+1, यानी x+1 में से मैंने -2x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो x+1 हम ऊपर लिखेंगे और -2x हम नीचे लिख देंगे और हमने अब यहाँ पर देखें कि माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, तो माइनस के साइन को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो तो हम प्लस कर देंगे। दोनों साइन प्लस हो गए हैं तो 2 + 1 3x हो गया और +1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से करवाऊंगी। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को जो स्कूल में करवाया होता है बच्चे फिर वही मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला मेथड आ रहा है। सेकंड मेथड से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 1 फ्रॉम -x, यानी जो टर्म आपके पास फ्रॉम के बाद है उसको मैंने पहले लिख दिया, दरमियान में लगा दिया माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन की वजह से, माइनस और फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आ गई। अब इसके बाद चूंकि माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगा देना है ताकि हम अंदर के साइन को आराम से मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, वरना बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पे मैंने माइनस तो लगा दिया है लेकिन अंदर के साइन को मैंने प्लस करना है या माइनस करना है। तो उसके लिए आप ब्रैकेट लगा लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2x प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स मेरे पास है, एक x है एक और x है। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो गया और हमने क्या कर दिया, 2 माइनस है तो माइनस लगा दिया और प्लस कर दिया इसको। ठीक है, -1 आ गया। अब इसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह, अब ऐसे ऐसे वो टर्म्स ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो जब प्रो हो जाएंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट मेरे पास है 7a + 8b को हमने पहले लिखना है, इसको हमने बाद में लिखा, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सारे प्लस साइन जो है वो माइनस हो गए। ठीक है, तो 7a और -2a को डील किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5a आ गया। 8b और -3b को डील किया तो 5b आ गया। अब ये देखो यार, इसके अंदर a और b दोनों के साथ 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। चलो भाई आ जाओ बाहर, हमने 5 को निकाल लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया, a + b बच गया। ठीक है, अब इसके साथ ही आ जाओ अपने सिक्स पार्ट पर। ठीक है, झटपट हो रहे हैं क्वेश्चन, साथ साथ सॉल्व करना। पेंसिल कॉपी ले आओ मेरे पास। ठीक है, और साथ साथ मेरे सॉल्व करो ताकि ये आपके पास 7 से लेकर 12 तक तो तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है, अब सिक्स पार्ट मेरे पास क्या है, 3a - b + c फ्रॉम 4a + 2b - 3c। ठीक है, तो जो फ्रॉम के बाद जो टर्म है उसको पहले लिख लो, दरमियान में लगा दो माइनस का साइन और ये लिख लो। ठीक है, आई थिंक ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, मैं ये आपको
प्रेफर करूँगी कि ये वाला मेथड कर लो, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या करना है, मैंने इसको पहले लिखना है, उसको लिखना है, लेकिन ये वाला अगर आप कर लोगे ना तो सही है, ठीक है, इजी रहेगा आपका। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे जो माइनस के बाहर जो सारे साइंस है, अंदर वाले सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और लाइक टर्म्स को हमने डील करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, a + 3b - 4c, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 पर, ठीक है। पार्ट 7 मेरे पास है x - 2y - 3z फ्रॉम 2x + y + 3z। तो आप सबसे पहले इसको पहले लिखोगे, दरमियान का माइनस का साइन लगाओगे और फर्स्ट टर्म को लिख लोगे। फिर इसके बाद साइन को मल्टीप्लाई करना है अंदर, ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो x वाली टर्म्स है x के साथ आ जाएंगी, जो y वाली टर्म्स है y के साथ आ जाएंगी, और z वाली टर्म्स को भी z के साथ लेके आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक +2x है, यहाँ पर -x है। 2 में से यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर x के साथ 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 0 0 कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है वो x के साथ 1 लगा हुआ है। तो 2 में से देखो यार 1 मैंने माइनस किया तो 1 आ गया। अब 1 को तो मैं मेंशन नहीं करती, तो खाली वेरिएबल आपने लिख लेना है x, ठीक है। अब यहाँ पर 2 + 1 3y हो गया, और 3 + 3 6, और साथ में z लगा दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो यार चुटकियों में ही सॉल्व हो गया, पता भी नहीं लगा। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इतनी बड़ी टर्म को हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। यार ये देखो बिल्कुल ज़्यादती नहीं होगी, बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। देखो इतनी बड़ी टर्म है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आओ कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया, 1 में से फ्रॉम 1 उसने लिखा हुआ है, तो 1 को पहले लिखोगे, माइनस फर्स्ट टर्म को लिख लोगे, ठीक है। कितना आसान मैंने आपको ट्रिक जो है ना, इसके लिए एक लाइक तो लाजमी कर देना कि कितनी आसान ट्रिक ले आई हूँ, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, हमने माइनस लगा दिया, और माइनस के साइन सारे अंदर ब्रैकेट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो जो प्लस है वो माइनस कर देना है, माइनस है जो प्लस कर देना है। अब -1 का तो देखो, ये +1 का तो यहाँ पर कोई दोस्त था ही नहीं, तो हमने इसको उठा के यहाँ पर सबसे एंड में कांस्टेंट टर्म में ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने डिग्री वाइज लिखना है, ठीक है। जो x की जो डिग्री होगी, जो पावर होगा ना, उसके लिहाज से लिखना है। सबसे ग्रेटर पावर यहाँ पर 4 है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर आपने 3 वाले को लिखना है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर आपने 2 वाले को लिखना है, फिर आपने जो जहाँ पर x की पावर 1 है उसको लिखना है। अब यहाँ पर देखो x की पावर 0 है, तो इसको सबसे एंड में लिखेंगे, ठीक है। बच्चे पूछते हैं ना कि यार हमने एंड में क्यों लिखना है 1 को इस वजह से एंड में लिखना है क्योंकि x की यहाँ पर पावर 0 आ रही है, ठीक है। अब आ जाओ चुटकियों में 8 भी हो गया। अब 9th पर आ जाओ। 9th क्वेश्चन मेरे पास ऐसे है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ठीक है। यानी हम इसके अंदर क्या, ये टर्म मेरे पास यहाँ पर है, इसको समझ लो 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2 टू गेट 3, यानी मैं 2 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 3 में से 2 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें पता लग जाएगा कि हम 2 के अंदर 1 प्लस करें तो 3 आता है, ठीक है। इसकी मैंने आसान एग्जांपल आपको बता दी है। अब इसको आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या करना है, हमने इसमें से इसको माइनस कर रहे थे ना, यानी 3 में से हम 2 को माइनस कर रहे थे, तो इसको ऊपर लिख लेंगे, और जो हमारा 2 वाली टर्म है, ठीक है, उसको हम नीचे लिख लेंगे, और इसके साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड एक और मेथड है, जो मैंने फर्स्ट मेथड नहीं आपको बताया था कि फर्स्ट मेथड या तो उससे सॉल्व कर लो या आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख के कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखना पसंद कर रहे हो तो आप इस तरह कर लो, लेकिन आंसर आपका दोनों तरह से सेम ही आएगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो क्लास में टीचर ने ऐसे करवाया है, ये ऐसे है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का साइन प्लस है, तो हमने माइनस कर देना। जब भी हम माइनस कर रहे होंगे ना, तो साइन ज़रूर चेंज करने हैं। साइन चेंज करने की कहानी मैंने ऊपर बता दी है कि दरम्यान में माइनस का साइन होता है, तो ब्रैकेट में सारे साइंस प्लस हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही काम मैंने किया, जहाँ पर कोई साइन नहीं है वो प्लस का साइन है, उसके नीचे मैंने चेंज करके माइनस लगा दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर टर्म के साथ 3 है,
तो हमने क्या कर दिया, ग्रेटर टर्म हमारे पास 3 है तो इसका साइन क्या है, माइनस है, और छोटी जो टर्म है उसका साइन प्लस है। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया और ग्रेटर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दरमियान वाले साइन को आपने भूल जाना है। इसके बाद चाहो तो आप एक अपनी फिंगर रख लो, ठीक है, ताकि आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही साइन रह गए, एक प्लस रह गया और एक दूसरा भी प्लस रह गया। तो आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया। तो 3 और 3 को मैंने प्लस कर दिया और प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब 2 माइनस आ गए, दरमियान वाले माइनस प्लस को भूल जाना है। ऊपर वाला भी माइनस है, नीचे वाला भी माइनस है। 2 माइनस हो तो प्लस कर लिया और साइन माइनस का लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यही किया। ठीक है, अब आ जाओ अपने सेकेंड मेथड पर। ठीक है, सेकेंड मेथड को कैसे सॉल्व करना है, ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था, ये सेकेंड मेथड से सॉल्व किया मैंने। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले लिखना है। ठीक है, यानी जो टर्म हमें चाहिए थी उसको हमने पहले लिखना है, और जिसमें हमने कोई टर्म ऐड करनी है उसको हमने बाद में लिखना है, और दरमियान में माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, और वही काम किया, सारे साइंस आपने सेकंड टर्म के चेंज कर दिए और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ इकट्ठा कर दिया। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, -2a³ + 6a² - 6a+2। ठीक है, अब आ जाओ टाइम ज़ाया किए बगैर अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से, यहाँ पर आप समझ लो कोई भी अपनी वैल्यू समझ लो, यहाँ पर मैं अगर सपोज कर लेती हूँ कि ये 4 है, कि मैं 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर आ जाए 2। ठीक है, यानी मैं 4 में से क्या माइनस करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर 2 आ जाए। तो इसमें से सबसे पहले मुझे कौन सी टर्म पहले लिखनी है, कौन सी टर्म पहले लिखनी है, आप देख लो। जो आपकी फ्रॉम वाली टर्म है वो आप क्या करोगे, अपनी फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस लगा के, और जो मेरे पास आंसर आना चाहिए था उसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, एक ये रूल यही समझ लो कि फ्रॉम जिसके बाद आ रहा है, जिससे पहले आ रहा है वो टर्म आप पहले लिखोगे और दरमियान में माइनस का साइन लगाओगे और दूसरी टर्म लिख लोगे। ठीक है, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने पहले क्या लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद माइनस को सारे साइंस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब A4 यहाँ पर a⁴ का साइन एक प्लस में था, एक नेगेटिव में था, तो इसको तो ख़त्म करके इसकी कहानी ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, अब हमने जो है वो डिग्री वाइज लिखना है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री जो है वो ग्रेटर है, 3 है, उसके बाद 2 की डिग्री आनी चाहिए, उसके बाद 1 की आनी चाहिए, उसके बाद लास्ट में 0 की आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर a की 0 a की जो डिग्री है वो 0 है, तो इसलिए हमने सबसे एंड में लिख लिया। तो हमने एंड में ज़रा थोड़ी सी इंग्लिश लिख देनी है कि वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि हम उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। यानी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, यानी हम इन दोनों को प्लस करें और जो हमारा आंसर है उसको हमने इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। जब आपने इन दोनों को प्लस करना है तो प्लस में तो कोई कहानी नहीं है कि हमने ऊपर क्या लिखना है या नीचे क्या लिखना है, तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे और इसको नीचे लिख लेंगे और इनको प्लस कर देंगे। और प्लस में आपने साइन नहीं चेंज करने हैं। ठीक है, माइनस में साइन का वो होता है कि हमने माइनस में साइन चेंज करे, लेकिन प्लस में आपने कोई साइन वाइन कुछ नहीं चेंज करने। तो 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, -4 + 2 किया तो -2 आ गया, +3 - 1 किया तो +2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ऊपर लिख लिया और हमने इसको माइनस करे थे। अब ये देखो फ्रॉम आ रहा है यहाँ पर, यानी इन दोनों के सम से पहले फ्रॉम आ रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगा के हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन हमने सारे चेंज कर देना। ठीक है, जो प्लस है यहाँ पर आ रहा है, प्लस का साइन तो आपने माइनस लगा देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो a² आ गया। ठीक है, -2a + a किया तो -a आ गया, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मेरे पास इस वीडियो का रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने इस वीडियो में आपको कवर करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस।
सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें सम चाहिए, इन तीनों टर्म्स का हमने सम निकाल लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे रखो, इन तीनों का सम निकाल लो और साइन आपने चेंज नहीं करने। ठीक है, प्लस +2 +1 3 हो गया, -6 +3 इस तरह लिख लो, -6 +3 आपके पास क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, -1 है, -2 है, -1 -2 हमारे पास -3 हो गया। ठीक है, -3 में मैंने क्या करना है, +5 को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर का साइन आ गया और 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सारे ही प्लस है, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 4 में 3 प्लस किया 7 हो गया, 7 में 1 प्लस किया तो 8 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का भी सम चाहिए, जिसका सम चाहिए उसका सम तो सबसे पहले निकाल के अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया करो। इन इन दोनों का सम निकालो, इसका और इसका हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अब इन दोनों का सम कैसे निकलेगा, बगैर साइन चेंज किए निकलेगा। 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया। ये तो बड़ा आसान था यार, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, असल कहानी जो मुश्किल वाली है वो ये है कि उसने कहा था कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम हमारे पास क्या निकला हुआ था, इसका हमारा सम निकला हुआ था ये। ठीक है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से, यानी जो हमने इसका सब्ट्रैक्शन निकाला, प्लस निकाला था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया और इसको हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने साइन चेंज कर लेना है। ठीक है, साइन सबके चेंज कर लो, तो -3 -5 -8 हो गया, +2 -4 -2 हो गया, +8 -3 हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आए कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना मत भूलना। अगर समझ आ गए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे लाजमी पास करना। ठीक है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो, और ये क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक रात को लाजमी सॉल्व करके सो जाना है। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।